नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। हम आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा में पार्टी की हार पर प्रारंभिक रिपोर्ट में केंद्रीय नेतृत्व को कई बड़ी वजह बताई है। हम आपको बता दें, केंद्रीय नेतृत्व कुछ कारणों पर सहमत नहीं है। ऐसे में पार्टी डिटेल रिपोर्ट भी तैयार की गई है। प्रारंभिक रूप से हार की वजह सरकार की योजनाओं को जनता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाना और मिशन 2030 को वोटर्स को गले नहीं उतार पाने की सबसे बड़ी वजह बताई गई है। हम आपको बता दें, रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की योजनाएं अच्छी थी, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी उन्हें ठीक से समझा नहीं पाए, वोटर्स को स्पष्ट नहीं कर पाए कि यदि सरकार चली गई तो योजनाएं भी बंद हो जाएंगी। ये है हार की पहली वजह। हम आपको 5 पॉइंट में हार की वजह बताते हैं। पहली वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण कराने में कामयाब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो गई। सबसे बड़ी हार की वजह यही है। दूसरी वजह यह है कि कम मार्जिन वाली सीटों पर स्थानीय नेता ठीक से जजमेंट नहीं कर पाए और वोटर्स को बूथ तक नहीं ले जा पाए। तीसरी वजह निकलकर सामने आई कि वोटर्स को समझा पाने में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हार गई। पार्टी की योजनाएं पूरी तरीके से बंद हो गई। चौथी बड़ी वजह है कि मंत्री भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ अभियान चलाने में सक्षम नहीं हो पाए। और पांचवी और लास्ट सबसे बड़ी वजह यह है कि बड़े नेता क्षेत्रों में निकले तक नहीं, अपने समाज के मतदाताओं को भी प्रभावित नहीं कर पाए और ना ही किसी के मन में कांग्रेस के प्रति जागरूकता का अभियान चला पाए। अब डिटेल और भी बड़ी चीज है। हम आपको बताते हैं कि अब डिटेल स्टडी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट हाई कमान को सौंप दी गई। अब इस रिपोर्ट के बाद हाई कमान का क्या रिएक्शन होगा और क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस राजस्थान में हार गई, ये सबसे बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस अपनी योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा पाई। इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो जमीनी स्तर पर भी देखे जा रहे हैं। अब क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या कुछ करता है, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी।